यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं मैथ्स के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सो बी गेट रेडी टू गेन नॉलेज विद प्रांशु। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पैशन प्रांशु। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन बिटवीन दी नंबर सिस्टम्स टॉपिक को लेके, जो कि हमने पार्ट सेकंड में कवर करा था। सॉरी, पार्ट सेकंड नहीं, पार्ट फर्स्ट में कवर करा था। चलिए शुरू करते हैं। 1 लाख को 10,000 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जो कंसेप्ट काम में आता है कन्वर्जन में वो आता है नंबर ऑफ जीरोस का, यानी कि अपने को जीरोस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? तो 1 लाख में देखो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं 5। वहीं 10,000 में यदि बात करें तो 10,000 में 10 की देखो 1 जीरो हो गई और 1000 में 3 जीरोस हो गई, तो 1 + 3 4 जीरोस हो गई, जबकि यहाँ पे कितनी है 5 जीरो, यानी कि 1 जीरो की कमी है। तो उस जीरो की कमी को कौन पूरा करेगा? 10 पूरा करेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10। यानी कि अपन बात करें तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो 1 लाख में होते हैं 10,000 होते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही 1 मिलियन। अब 1 मिलियन यानी कि कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख में कितनी जीरोस होते हैं? 6 जीरोस होते हैं। तो 1 मिलियन में कितनी जीरोस हो गई? 6 जीरोस हो गई। वहीं अपन बात करें 100,000 की, तो 100,000 यानी कि 100 में कितनी जीरोस होती है? 2 जीरोस होती हैं। और 1000 में कितनी जीरोस होती हैं? तो 3 जीरोस होती हैं। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। अब इधर तो है 5 जीरोस और इधर है 6 जीरोस, तो जीरोस बैलेंस करने के लिए एक जीरो कम पड़ रही, तो अपन क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। तो यानी कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? तो 1 मिलियन में होते हैं 10,100,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करोड़। अब 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं? तो 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरोस। वहीं 10 लाख में बात करें तो 10 में तो 1 और लाख में 5, तो 1 + 5 6 जीरोस हो गए, जबकि यहाँ कितने जीरोस हैं? 7 और यहाँ कितने हैं? 6। तो जीरो को बैलेंस करने के लिए एक जीरो चाहिए, तो एक जीरो चाहिए, तो अपन क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? तो 1 करोड़ में 10 लाख होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर से 1 करोड़। 1 करोड़ में तो 7 जीरोस होते ही हैं। वहीं 1 मिलियन में, तो 1 मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। अब वही एक जीरो की कमी आ रही, तो एक जीरो की कमी कौन पूरा करेगा? 10 पूरा करेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं कि 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में अपने को पता है 6 जीरोस होते हैं, जबकि 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस होते हैं। तो एक जीरो की कमी आ रही, तो एक जीरो की कमी को कौन बैलेंस करेगा? 10 बैलेंस करेगा। तो इसलिए यहाँ भी क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी का आंसर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे अपने को क्या करना है? इन वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ उनमें कॉमास भी लगाने। तो इन वर्ड्स में जैसे जैसे अपने को कहा जाए अपने को वैसे वैसा करते जाना। जैसे सबसे पहले नंबर इसने पूरा क्या है? 73,75,307 इसको लिखना है। तो सबसे पहले अपन तो 75 लाख लिखते हैं। 75 लाख कितना हुआ? तो 1 लाख में कितने जीरो, लाख में कितने जीरोस आते हैं? 5। तो 5 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5 जीरोस हो गए। फिर उसके बाद उसने बोला 5,000, तो 75,000। अब 75,000 तो 1000 में कितनी जीरोस आती हैं? 3 जीरोस आती हैं। तो पीछे से 3 जीरोस लगा दो। 1 2 3। फिर 75 है तो 75 एज इट इज उतार देंगे। सॉरी, यहाँ 73 था। इसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है 300। फिर 100 में कितनी जीरोस आती हैं? तो 2 जीरोस आती है, तो 2 जीरोस लगा देंगे और 3 लिख देंगे। 300 हो गया। फिर लास्ट में उसने क्या बोला? 7, तो 7 लिख देंगे। अब इन सबको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? एक तो 7 0 3 5 7 3 7, यानी कि इधर मैं लिखता हूं तो 7 3 7 5 3 0 7। ठीक है, अब इंडियन नंबर सिस्टम्स में ये न्यूमरल दे रखा था, तो इसको अपन इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमन लगाएंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमन कैसे लगता है कि पिछली 3 डिजिट के बाद फिर हर 2 डिजिट के पहले।
तो सबसे पहले यहाँ 3 से पहले एक कॉमा आ जाएगा, फिर यहाँ 7 से पहले एक कॉमा आ जाएगा, तो इसमें टोटल 2 कॉमाज लग जाएंगे। चलिए इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 9,05,41,। ठीक है, अब 9,05,41, तो सबसे पहले अपन 9 करोड़ को लिखेंगे, तो 9 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि करोड़ में 7 जीरो आता है इसलिए अपन ने 7 जीरोस लगा दिए। फिर उसने उसके बाद क्या बोला, 5 लाख। अब 1 लाख में 5 जीरोस आते हैं, तो 5 लाख में 5 ही जीरो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 5, तो 5 लाख हो गया। उसके बाद 41, 40 और ये 1। अब इनको ऐड कर दो, तो क्या हुआ, 1 4 0 0 0 5 0 9। एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 9 0 5 0 0 0 4 1। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमन लगाना, तो पीछे से 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के पहले, तो पहला कॉमा तो हमारे यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा, तो टोटल इसमें 3 कॉमास लगेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है 7,52,21,302। ठीक है, तो सबसे पहले 7 करोड़ लिख लेते हैं। तो 7 करोड़ में से 7 जीरोस आती है, तो 7 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ हो गया। अब आते हैं 52 लाख, तो लाख में 5 जीरोस आती हैं, तो 5 जीरोस लिखेंगे। 1 2 3 4 5, फिर 52। फिर उसके बाद क्या बोला है, 21,000, तो 1000 में 3 जीरोस आती हैं, तो 3 जीरोस लगाएंगे। 1 2 3 और फिर 21। फिर उसके बाद 300, तो 100 में 2 जीरोस आती हैं, तो 300 और लास्ट में 2, तो +2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 0 3 1 2 2 5 7। एक बार इधर लिख देता हूँ, 7 5 2 2 1 3 0 2। ठीक है, अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने, तो पहले 3 से पहले एक कॉमा आ जाएगा, फिर इस 2 से पहले और इस 5 से पहले, तो टोटल 3 कॉमास आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, 58,423,202। तो सबसे पहले 58 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरोस, 6 जीरोस, तो 58 के बाद 6 जीरोस आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने बोला 423,000, यानी कि 100,000 को अपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से यदि इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो लाख होता है 100,000 का मतलब। तो यहाँ पे अपने को इसको एक साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोला उन्होंने, 423। तो 423 को यदि अपन वैसे लिखें तो 400 + 20 और +3, तो कितना हो गया, 423 हो गया। अब 423 उसके बाद उन्होंने कौन सी यूनिट लगाई है, 1000, तो 1000 में 3 जीरोस आते हैं, तो अपन भी ऐसे लिखेंगे। 1000 में 3 जीरोस आते हैं, तो 1 2 3। फिर उसके बाद 3 2 4 क्या 4000। अब देखो 423 और फिर उसके बाद 1000, तो 100,000 हो गए। तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे इसको। फिर क्या है, 200, तो 200, 100 में तो 2 जीरोस आते हैं, तो 200 और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2। तो इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा, 2 0 2 3 2 4 8 5। एक बार इसको इधर लिख लेते हैं, तो 5 8 4 2 3 2 0 2। अब अपने को यहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दे रखे, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही अपने को कॉमास लगाने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में कॉमा कहाँ लगते हैं, हर 3 डिजिट में। तो हर 3 डिजिट्स में कॉमा लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ। तो इसमें टोटल कितने कॉमा आएंगे, 2 कॉमा आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है 23,30,010।
यानी कि अब सबसे पहले लैख आ गया तो 23 लैख, तो 23, अब लैख में 5 जीरोज आते हैं तो 5 जीरोज लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 23 लैख हो गए। फिर 30,000, तब 1000 में 3 जीरोज आते हैं तो 3 जीरोज लगा दो, 1 2 3, अब 30 बोला तो 30 में तो 3 जीरो हो गया तो 30,000, और फिर 10 लास्ट में 10 जोड़ देंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 1 0 0 3 3 2, इसको एक बार इधर लिख लेते तो 2 3 3 0 0 1 0। अभी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग तो कॉमास भी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पहले 3 फिर हर 2 डिजिट के बाद, तो ये कॉमा लग जाएंगे, यानी पहला कॉमा इस 0 के पहले और दूसरा कॉमा इस 3 से पहले आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि इनमें अपने को कॉमास लगाने हैं और साथ में इनको न्यूमरल सिस्टम में या वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखने से पहले अपन एक बार कॉमास लगा लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमास लगाते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। कॉमास कैसे लगते हैं? पहले 3 डिजिट के पहले फिर हर 2 डिजिट के पहले। तो सबसे पहला कॉमा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। अब देखो प्लेसेस काउंट करो तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख और 1 करोड़। यानी अब करोड़ तक पहुंच गए तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो कॉमर्स से अपने को सेपरेट करना है तो 8, और कौन सी प्लेस वेरिएबल रही थी? करोड़, तो 8 करोड़। फिर क्या है? अभी 75, अब इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि कॉमर्स में आ रहा तो इसको एक साथ लिखेंगे। कैसे? 75, अभी किस में आ रहा था? लैख में आ रहा तो 75 लैख। फिर उसके बाद 95, तो 95, ये किस में आ रहा था? 1000 में आ रहा था तो 95,000। फिर उसके बाद 7 किस में आ रहा था? 100 में, लिखेंगे 700। फिर इसकी प्लेस वैल्यू क्या थी? टेंस की, तो 60 और इसकी 2। क्या हो जाएगा आंसर? 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कॉमा लगाएंगे तो एक कॉमा तो यहाँ 2 से पहले, फिर 4 से पहले, फिर आगे कोई कॉमा नहीं आएगा। अब प्लेस वैल्यू असाइन करो तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख और ये 10 लाख। ठीक है, अब इसको एक साथ लेंगे तो ये 85, और फिर प्लेस वैल्यू क्या बोल रही है? लैख की, तो क्या लिखेंगे? 85 लैख। फिर उसके बाद 46, क्योंकि एक साथ आ रहा है तो 46,000। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लग देते हैं। क्या आएगा? 85 लाख 46,000। फिर उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू क्या बोल रही है? 100, तो 200। फिर 8 की टेंस प्लेस है तो 80 और फिर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85,46,283। चल नेक्स्ट अपन करते हैं। अब सबसे पहले कॉमास लगाएंगे तो सबसे पहला कॉमा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, अब 9 करोड़, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9 करोड़। फिर ये 99 एक साथ लिखेंगे, 9 करोड़ 99 की प्लेस वैल्यू क्या है? लैख, 99 लैख। फिर उसके बाद देखो 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है,
100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, और फिर डायरेक्ट किस पे है, टेंस और वंस प्लेस पे। तो इसलिए अब यहाँ से बीच में क्योंकि प्लेस वैल्यू टूट गई, इसलिए अपन भी क्या लिखेंगे, अब एंड से जोड़ के इनको लिखेंगे। तो 9 करोड़ 99 लाख एंड 46 लिखेंगे। ठीक है, जब प्लेस वैल्यू बीच में से टूट जाती है तो उसको अपन एंड की मदद से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले कॉमास लगाएंगे। तो यहाँ 7 से पहले एक कॉमा आएगा, फिर 4 से पहले कॉमा आएगा। अब प्लेस वैल्यू असाइन करो, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, सॉरी बता दिया। सबसे पहले यहाँ कॉमा सही से लगाओ। इंडियन नंबर सिस्टम 7 से पहले, 3 से पहले और 8 से पहले। सबसे पहले प्लेस वैल्यू तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, अब फिर से वही चीज़, तो 9, इसका इधर लिख देते हैं, 9 करोड़ 84, अब 4 पे प्लेस वैल्यू लाख बोल रही तो 84 लाख, फिर 32 एक साथ आ रहा है तो 32,000, फिर 7 की प्लेस वैल्यू क्या बोल रही है, 100, तो 700, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है, उसके बाद वंस प्लेस पे तो क्या बोलेंगे, 700। अब देखो टेंस प्लेस पे नहीं है तो 700 एंड 1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे जब ये लास्ट वाली प्लेस वैल्यूज खाली होती है तो डायरेक्ट लिखते, तो 701 लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 84,32,701 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। तो ये क्या कहते हैं कि वही कॉमास लगाने हैं और न्यूमरल्स में लिखना है, पर किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगता है और उसी हिसाब से उनकी नंबरिंग न्यूमरल्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लगाएंगे तो हर एक 3 डिजिट के पहले लगाओ। ठीक है, अब कैसे प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे, तो वंस, टेंस, 100, फिर 1000 ही होता है उनके में, 1000 के बाद 10,000 ही होता है। ठीक है, फिर 10,000 के बाद क्या होता है उनके में, 100,000 होता है। ठीक, तो इनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये 100,000। 100,000 के बाद क्या होता था उनके, मिलियन, फिर मिलियन के बाद 10 मिलियन। उसी हिसाब से अब लिखेंगे, तो 78 एक साथ आ रहा है तो 78 एक साथ लिखेंगे, लिखो 78। अब क्या मिलियन बोल रहा है प्लीज, फिर 78 मिलियन। अब देखो कितने 100,000 एक साथ मिल रहे हैं, 921,000 बोल रहा है, क्योंकि यहाँ 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 की है। तो क्या लिखेंगे, 921,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 100 प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं है तो इसलिए एंड लगाएंगे, एंड 92। ठीक है, इस तरह से अपन क्या लिखते हैं, न्यूमरल्स में कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, इसके अलावा आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड रुकिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले कॉमास लगाएंगे, कॉमास लगाते हैं यहाँ 3 के बाद कॉमा और यहाँ 3 के बाद कॉमा। अब प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे तो वंस, टेंस,
100,000, 10,000, फिर 10,000 के बाद क्या आता है 100,000, और फिर 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन। ठीक है, तो सबसे पहले अब मिलियन से चालू हो रहा तो लिखेंगे 7 मिलियन, फिर 452 अब एक साथ आ रहा तो क्या लिखेंगे 452,000, 52,000 एंड अब देखो 52,000, उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू पे क्या है 100, तो 283। ठीक है, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 7,452,283। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो कॉमा है वो हर एक 3 डिजिट से पहले लगता है, तो हर एक 3 डिजिट्स के पहले कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ एक कॉमा आ जाएगा, फिर यहाँ एक कॉमा आ जाएगा, तो टोटल 2 कॉमास लगेंगे। अब प्लेस वैल्यू असाइन करो, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन। ठीक है, इसी तरह से होता है, तो इसलिए अब से को कॉमास के बाद 99 एक साथ आ रहा, तो 99 एक साथ लिखेंगे कि 99, और 9 के बाद कौन सी प्लेस वैल्यू बोल रही है मिलियन की, तो 99 मिलियन। फिर अभी 985 एक साथ बोल रहा है, तो एक साथ बोलेंगे कि 985। अब 5 पे कौन सी प्लेस वैल्यू बोल रही है 1000, तो 985,000। फिर उसके बाद 100 प्लेस वैल्यू पे 1 बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे 100। फिर 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 100 के बाद डायरेक्ट 1st प्लेस की वैल्यू आ जाएगी, क्या है 2, तो 102। आंसर हो जाएगा हमारा 99,985,102। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमन लगाएंगे सबसे पहले, तो कॉमन लगाते तो 8 से पहले एक कॉमा, फिर 0 से पहले एक कॉमा। ठीक है, इसके बाद प्लेस वैल्यू असाइन करेंगे, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, और फिर 10 मिलियन। ठीक है, अब 48 एक साथ लिखेंगे, तो 48 एक साथ लिखो तो 48। अब 48 के बाद क्या है 8 की प्लेस वैल्यू क्या बोल रही है मिलियन की, तो 48 मिलियन। फिर अब देखो यहाँ 100,000 की प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं है, तो क्या है 49,000 ही है केवल, तो 49 एक साथ लिखेंगे कि 49,000। फिर 8 की प्लेस वैल्यू पे क्या है 100, तो 8 100 31। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा 48,49,831। ठीक है, इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होती है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस सेशन की PDF के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें।